नमस्कार। इस समय राजस्थान में उपचुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं और 3 सीटों पर उपचुनाव में सुजानगढ़ सीट भी हैं। और यूं कहा जाए तो राजस्थान सरकार की पूरी ताकत इस समय या भारतीय जनता पार्टी के भी दिग्गज नेता इस समय सुजानगढ़ क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो कैबिनेट मंत्री थे मास्टर भंवरलाल मेघवाल, उनके निधन के बाद में कांग्रेस ने उनके पुत्र को टिकट दी है। वहीं सुजानगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खेमाराम मेघवाल हैं, जो कि मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं। कल सुजानगढ़ के नगर परिषद इनके लोहिया स्टेडियम में एक बड़ी सभा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री मंच पे थे। और जब पे आप देख रहे थे कि वित्त राज्य मंत्री मंच से सभा को संबोधित कर रहे थे, उस समय अचानक किसान यूनियन के लोगों ने वहाँ पर काले झंडे दिखाए और उसके बाद में अफरा तफरी मच गई थी। और वहाँ पर ये भी वीडियो के माध्यम से सामने आए कि मारपीट भी हुई। और अब जो खबर आई है वह है कि उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा भी दर्ज किया है। इसकी सफाई देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें किसान मोर्चा है उसके प्रदेश अध्यक्ष हरिराम जी रणवा इस समय हम उनसे बातचीत करेंगे। सर बताइए, क्या मामला है जिस तरह से आपके ऊपर इन लोगों ने मुकदमा दर्ज किया है मारपीट करने का? कल की चुनाव की आम सभा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने आप को तथाकथित रूप से वो किसान कहने का दंभ भर रहे हैं, पर मैं समझता हूँ उन्होंने जिन 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है वो 4 किसान हैं, 4 किसान पुत्र हैं। कोई भी किसान कभी किसान पर मुकदमा दर्ज कराने की बात करे और वो भी झूठा मुकदमा दर्ज कराने की बात करे, SC ST का मुकदमा दर्ज कराने की बात करे, ये मैं समझता हूँ उनके दिमाग के दिवालियापन का निशाना है। चुनाव की बौखलाहट इसमें परिलक्षित होती है। मैं समझता हूँ चुनाव परिणाम तो 2 मई को आएगा, 17 मई को मतदान चुनाव परिणाम 2 मई को आएगा और हमारा चुनाव 17 अप्रैल को होना है। 17 अप्रैल के दिन सुजानगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस ढंग से मन बनाया है और कल जिस ढंग से बड़ी संख्या में गाँव के किसान भारतीय जनता पार्टी की सभा में आए थे, मैं समझता हूँ वो इस क्षेत्र के किसानों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम का भाव है। एक ऐसी तपती दोपहरी में जिसमें 11 बजने से लेकर 2:30 बजे तक किसानों का नियमित रूप से जमे बैठा रहना इस बात का संकेत है कि यहाँ का किसान पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। कुछ ऐसे लोग जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती ताकत से पीड़ा थी, वो लोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रशासन से अनुमति लेकर लोहिया स्टेडियम में की जाने वाली सभा में घुसकर और भीड़ के पीछे खड़े होकर काले झंडे दिखाने का दुस्साहस किया। मैं समझता हूँ लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक अधिकार सभी को होता है, लेकिन कहने का अपना एक तरीका होता है, कहने का एक माध्यम होता है और कहने का कोई स्थान होता है। आम सभा में बिना किसी प्रकार की अनुमति के भीड़ के बीच में घुस आना, ये उनकी नासमझी का संकेत मुझे लगता है। भीड़ में जब इस प्रकार का करते हुआ तो भीड़ में हुड़दंग हुआ। हम लोग मंच पर बैठे थे, हमें भी एक बार तो समझ में नहीं आया क्या हुआ। जब हम लोग ने देखा तो कुछ युवक दौड़ रहे थे, पुलिस उनको बाहर ले जा रही थी। ऐसे घटनाक्रम में जब पुलिस को सुबह मैंने स्वयं ने भी पुलिस के अधिकारियों को कहा था कि हमारे पास इस प्रकार का इनपुट आया है कि कोई सभा में व्यवधान डालने के लिए कांग्रेस के लोग कुछ दुस्साहस कर सकते हैं। प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया था कि हमारी जानकारी में सारा विषय ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, किसी प्रकार की कोई सभा में व्यवधान जैसी बात नहीं होगी। ये इस प्रकार किया जाना मैं समझता हूँ राजनीतिक परिपक्वता के अभाव के कारण भी है। सर, आप कांग्रेस की कैसे कह सकते हैं उन लोगों को? कोई आपको प्रमाण मिला इसका? मैं बिल्कुल, आपने ठीक प्रश्न किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ जिन लोगों ने कल मुकदमा दर्ज कराया है और जो लोग वीडियो फुटेज में
भीड़ से दौड़ते नजर आ रहे हैं। वो इन्हीं चुनावी सभाओं में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ कांग्रेस के मंच पर नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि ये लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में थे, कांग्रेस के इशारे पर आए थे। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि इन सब की कॉल डिटेल निकालकर किन लोगों के इशारे पर ऐसा किया गया है, इसकी तय तक भी कांग्रेस के लोगों के, उन मूल लोगों के जिन्होंने इस प्रकार का षड्यंत्र रचा है, उन तक भी प्रशासन को पहुंचने की आवश्यकता है। सर, जो आरोप लगाए गए, मारपीट के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कानून हाथ में लेना भी किसी की इजाज़त, किसी को नहीं है इजाज़त। बिल्कुल आप ठीक करें, कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए, पर हम सब जानते हैं कि जहाँ 15,000 लोगों की भीड़ हो, भीड़ के मोब में किसने किस प्रकार की स्थिति वहाँ बनी है, इस बात के बारे में मैं बहुत अधिक नहीं कह पाऊँगा। पर कई कार्यकर्ताओं में आपस में कोई धक्का-मुक्की हुई होगी। ऐसा नहीं है कि कोई मारने जैसी कोई गतिविधि हुई हो, और ऐसा भी नहीं है कि कोई SC/ST के मुकदमे जैसा करते वहाँ हुआ होगा। इसके बावजूद जिस मानसिकता से रात्रि 10 बजे मुकदमा दर्ज कराया गया है, ये इस बात का परिचायक है कि वो किस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं। और जब चुनाव लड़ रहे हैं उस समय ऐसी परिस्थिति है, तो चुनाव जीतने के बाद क्या यहाँ की जनता को वो आराम के साथ जीने देंगे, इस पर भी मुझे तो प्रश्नवाचक नज़र आता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ऐसा उन्होंने अपनी हार की बौखलाहट के कारण ही करवाया है। धन्यवाद। ये थे रामजी रणवा, जो कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और आरोप लगाया जा रहा है कि जिन लोगों ने काले झंडे दिखाए थे वो कांग्रेस के लोग हैं, और प्रमाण के रूप में उन्होंने कुछ चित्र दिखाए हैं जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के साथ उनकी तस्वीरें हैं। लेकिन जो काम, जो मुख्य रूप से जो यहाँ पर ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसलिए की गई है कि उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, SC/ST के केस भी दर्ज हुए हैं, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं रामजी रणवा ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई यहाँ पर प्रस्तुत की है। सुजानगढ़ में कल भारतीय जनता पार्टी की एक आम सभा थी खेमाराम मेघवाल के पक्ष में, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री आए थे, और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जब सभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान वहाँ पर उनको काले झंडे दिखाए गए, और उस समय उन पर हमला किया गया, उन काले झंडे दिखाने वालों पर, और उनको बाहर निकाला गया। और आज ये सूचना आई है कि कल रात उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर केस दर्ज किया है, मारपीट और SC/ST का। और मैं इस समय उन लोगों के साथ हूँ जिनके साथ ये घटना हुई है और जिन्होंने केस दर्ज करवाया है। किसान महासभा के सचिव रामनारायण नुलानिया और सदस्य एडवोकेट बनवारी बिनानिया और जगदेव बेड़ा जी, ये तीनों इस समय यहाँ पर है। मैं एडवोकेट बनवारी बिनानिया जी से बातचीत करना चाहूँगा। ये क्या मामला है? आज भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आरोप लगाया है आप लोगों पर कि कांग्रेस के द्वारा भेजे गए आप लोग हैं और हमारी मीटिंग को ख़राब करने के लिए प्रयास किया गया है। मैं सबसे पहले तो उनको बताना चाहता हूं कि हम किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, हम सबसे पहले किसान हैं, बाद में पार्टियां बनती है। मैं इनको खेमाराम जी को, हरिराम जी रणवा को याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने 2 चुनावों में खेमाराम जी का सहयोग किया। आप पुरानी वीडियो निकालिए, खेमाराम जी को पता है अच्छी तरह कि मैंने क्यों इनका असहयोग किया। बाद में इससे पहले मैं संतोष मेघवाल के साथ चुनाव में सहयोग किया था, और इसका रीज़न बता दूं, खेमाराम जी द्वारा मूंगफली घोटाला किया गया था बड़े स्तर पे। उस घोटाले की वजह से मैं नाराज़ था, और बेरासर गांव में आज भी इनको एक भी वोट खेमाराम जी को नहीं मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बेरासर की पंचायत को लेकर मैंने विरोध किया था। मैंने कहा खेमाराम जी ये तुलाई है वो गरीब किसानों की तुलाई कराई जाए, न कि आप धनाढ़ी व्यक्तियों की। इसी बात का मेरा विरोध था, और वर्तमान में मेरा केंद्र के जो सरकार द्वारा जो काले कानून बनाए गए उनका विरोध है। मैं उन काले कानूनों के बारे में 118 दिनों से SDM कोर्ट के बाहर धरने पे बैठा हूं, और वहां मेरा धरना संचालित है। हम हमारी टीम के साथ बैठते हैं। हमारे द्वारा केंद्रीय मंत्री यहां जब 3 आए हुए थे तो उनको हमने ज्ञापन देने गए तो उन्होंने हमारे ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया, और हमने उनका विरोध किया, शांतिपूर्ण विरोध किया, और काले झंडे दिखाए। उन्होंने हम पर अपने कार्यकर्ताओं से जानलेवा हमला करवाया, जो एक लोकतंत्र की हत्या थी। वो तो अच्छा था कि पुलिस प्रशासन वहाँ मौके पर आ गया, वरना हम हमारे कार्यकर्ताओं को जान से भी मार सकते थे वहाँ।
इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस के वो आज वीडियो वायरल करेंगे डोटासरा जी के साथ फोटो जारी किया उन्होंने। फोटो जारी किया, मैं वो दिखाना चाहता हूं। वो वीडियो हमारे द्वारा पशु चिकित्सालय की हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा मांग की गई थी। वो पशु चिकित्सालय जो बाहर है अपने नाथो तालाब पे, वो लाइन पर हमने मांग की है पशु चिकित्सालय की। ये रहा वो वीडियो जिसमें डोटासरा जी से हमने मांग की है। कह रहे हैं सुजानगढ़ के मायने पशु चिकित्सालय खुलवा बाकी बात है एक तो, और एक है पशु स्वास्थ्य केंद्र खुला बाकी ते तो 17 बाद के मायने आ जाए जो आगा जो गाँव जैसे 17 तारीख बाद में मनोज ये हमें आश्वासन दिया गया है। ये इन्हें हमारे कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया था कि आपका पशु चिकित्सालय और उप स्वास्थ्य केंद्र। आप वहाँ पर मांग करने गए थे? कहाँ? हाँ, ये मांग करने गए थे हमारे कार्यकर्ता और वहाँ हमने मांग की है और ये हमारा वो ज्ञापन है जिसको हमने वहाँ उनको डोटासरा जी को दिया है। अब हमें अब कांग्रेसी बताया जा रहा है, इनको शर्म आनी चाहिए कि हम किसान हैं और हम हमारे किसानों की मांग को आपने इस तरह किया है और हमारे जो किसानों के साथ जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है उसका जवाब लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को दिया जाएगा। और नहीं दिया राजस्थान की जनता ने तो हम कह देंगे कि हम किसान नहीं है, हम पूरा वोटों का विरोध करेंगे। बाकी इनको नहीं बख्शेंगे केंद्रीय मंत्रियों को जिन्होंने मेरे कार्यकर्ताओं पे हमला किया है। कसम से हमें बहुत इन्होंने पीट पीट के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने जो कांग्रेस का ब्लेम लगाया, मेरी आत्मा में इतना दर्द है कि आज भी कोई मेरे सामने आ जाए तो मैं उनको नोच लूँ। क्योंकि मैंने खूब भक्ति की है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँ, किसान सेवा के लिए आगे भी तत्पर रहूँगा मैं और आगे रहता रहूँगा, किसानों के लिए लड़ूंगा, किसानों के लिए मरूंगा भी। मुझे शहीद होने में कोई हर्ज नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, इसको बताया जाए कि हम किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, हम किसी मस्जिद से निकल के नहीं आए, हम किसी बोतल वाले नहीं है, हमारी कोई पार्टी नहीं है, केवल किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ना ही हमारा काम है। ये एक बात और करें कि हम वहाँ पर हमने सर प्रशासन से इजाज़त लेकर वहाँ पर रैली की थी। ऐसी रैली में कोई इस तरह से हरकत नहीं कर सकता। क्या लोकतंत्र में रियल में ऐसे स्थानों पर जाकर काले झंडे दिखाना गुनाह है? आप तो वकील हैं। किसने कह दिया शांतिपूर्ण विरोध? कहीं लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि आप शांतिपूर्ण विरोध, सत्ता का विरोध हमेशा होता है, होता रहेगा। और हाँ, अगर अशांतिपूर्ण सत्ता का विरोध होता है तो आप हमारे खिलाफ 151 की कार्रवाई कर सकते हैं, शांति भंग में हमें गिरफ्तार कर सकते हैं। मगर हमने कोई वहाँ उपद्रव नहीं किया। आप खुद वीडियो देखें वहाँ के हमारे साथियों पर किस तरह से हमला किया गया है, बर्बरतापूर्ण। अगर वहाँ पुलिस नहीं होती तो हमारी जान भी जा सकती थी, इसमें कोई तय नहीं। क्या आप क्या कहेंगे रामनारायण जी? यही कहना लोगों पर आपने केस दर्ज कराए हैं, कोई नामजद किया आपने? हाँ, नामजद मुलजिम है, उसमें रामनिवास बुगालिया है, रिचपाल बिजारनिया है और विजयपाल चार है और कुंदन मल पूनिया और 30-40 अन्य है जिनका हम नाम नहीं जानते हैं। वो वीडियो है, उसमें वीडियो में हमने पुलिस को पेश भी किया है। हमारा यह कहना है कि अगर इस तरीके से अगर जो किसान का बेटा है, उस किसान के लड़कों ने और उस किसान ने वोट दे कर के इन एमपीओं को लोकसभा में भेजा है और जो लोकसभा में भेजने वाले किसान के बेटों पर अगर वो अपनी पीड़ित मांग उठाता है, तो अगर इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा किसान के बेटों पर अगर हमला करवाया जाता है तो ये बहुत बड़ी लोकतंत्र की हत्या है। इसका मतलब भाजपा में वो हिटलर शाही शासन है कि अगर हिटलर के सामने भी अगर कोई बोलता था तो उसको मरवा दिया जाता था या उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाता था। तो इस तरह से भाजपा के जो कार्यकर्ता किसानों पर भी ये हमला किया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और मैं ये आपके सामने ये वादा करता हूँ, और मैं जन्मजात किसान वर्ग से हूँ और मैं खुद खेती करता हूँ और आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी से मैं बिलोंग नहीं किया है। मैं केवल किसान वर्ग की जो भी मांग और जो लड़ाई लड़ते हैं मैं उनके साथ हूँ। और किसान वर्ग के लिए आज से 4 महीनों तक हम एसडीएम कार्यालय के सामने धरना दे रहे हैं, बल्कि हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। अगर राजनीतिक लाभ लेना होता
तो हम भी कोई कांग्रेस बीजेपी या अन्य पार्टी में जाते, बल्कि हम किसान के बेटे हैं और किसान पुत्र हैं। हम किसान के लिए लड़ेंगे और जब तक सांस रहेगी तब तक हम किसान के लिए लड़ते रहेंगे। ये मेरे पिताजी ने भी कहा था और वो किसानों के लिए लड़ते लड़ते हुए वो चले गए, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम लड़ते रहेंगे किसानों के लिए, चाहे उसके लिए मेरी जान भी क्यों ना चले जाए। लड़ेंगे इनसे, ऐसा कुछ नहीं है, चिंता मत करो, लड़ेंगे। हर मजदूर और गरीब वर्ग के लिए लड़ेंगे। ये जो हमला किया है ना, उसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हमें करना पड़े। देख रहे हैं रुलानिया जी रो पड़े हैं यहाँ पर, और बनवारी जी भी भावुक हो गए अपनी बात कहते हुए। और ये निश्चित रूप से काफ़ी चर्चा में है। कल जब सभा में इस तरह की घटना हुई थी तो उसके बाद में ये राजनीतिक सभाओं में भी मुद्दा बन चुका है। और आज दोनों ही दलों ने, भाजपा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहाँ पर किसान मोर्चा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात को जनता के सामने रखा है। ऐसे अंशुल अगले मैं शिव कुमार तिवारी, प्रिंस होगी विवेक तिवारी के साथ, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।